या अल्लाह मियां, मेरी बेटी अनिला के लिए मेरी बच्ची ने बहुत मुसीबतें परेशानियां झेली। अल्लाह पाक को ऐसा रिश्ता भेज दे जो मेरी बेटी को भी अपना ले और उसके बेटे को भी अपना ले। वाकई शरीफ इंसान है, जबान का बात पक्का है। मैंने आपसे कहा था ना, ये और लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छी बात है, मुझे भी मुख्तलिफ लोग बहुत पसंद है। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है तुमसे। मैंने जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं दिया। मुझे मेरे अब्बू का सच्चा प्यार मिल गया है ना, ये मेरे लिए दुनिया की हर चीज से सबसे ज्यादा कीमती है। हाँ बेटा। कैसा मेरा नसीब है। और चैटिंग पर तो ये मेरा दीवाना ही हो गया है। और तुम? हाँ, मुझे भी इससे सच्ची मोहब्बत हो गई है, जैसे सलीम से हुई थी। अरे यार, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, इस बुढ़ापे में पापा को हरी हरी सूझ रही है। नहीं साहब, इतने हैंडसम है आप, रोबदार हैं, अच्छे भले तो हैं माशाल्लाह। इस उम्र में भी आपको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? ये तो खुद मुझे भी नहीं पता, मगर इत्मीनान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, वो बस एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस उसने मेरी गाड़ी का बम्पर खराब कर दिया। डैड, आप कहाँ गुम हो भाई? कहीं नहीं डैड, बस यहीं यहीं। मैंने कहाँ गुम होना है? हाँ, लेकिन दिस इज द टाइम यू शुड बी सिटिंग ऑन योर सीट इन द ऑफिस बड़ी। जी डैड, बस ऑफिस ही जा रहा था। तो फिर वापस क्यों आ गए? एक्चुअली डैड, घबरा कर वापस आ गया हूँ। बेटा, तुम्हें किस बात की घबराहट है? बीपी तो नॉर्मल है ना तुम्हारा? इस डैड, बीपी तो ठीक है, बट शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ। यार, क्यों अपने बाप से ऐसी बातें करो? क्या हुआ तुमको? एक्चुअली डैड, कल रात मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया यार? कोई चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? Yes, Dad, I'm perfectly all right. परेशानी की कोई बात नहीं है। यूं समझ लें, जिस्मानी तो कोई चोट नहीं लगी, लेकिन दिल पे चोट लगी है। ओह, यानी हमारे शहजादे का एक्सीडेंट आई गेस किसी हसीना से हुआ था, राइट? जी डैड। यार, वो तो ठीक है, पर इस खातून को ढूंढेंगे कहाँ? ये तो पता नहीं डैड, लेकिन तो मुझे खुद ही ढूंढ लेगी। यू आर अ स्टूपिड बॉय। तुम्हें वो कैसे ढूंढेगी यार? अगर उसे लव एंड फर्स्ट साइट ना हुआ हो तो? डैड, मैंने उसे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया था, ताकि कार रिपेयरिंग के बहाने जो भी खर्चा हो वो मुझे अपने ऑफिस सेंड कर देगी। चलो, दिस विंडो ऑफ होप फॉर यू नाउ। आई होप शी कॉल्स टुडे और टुमारो। यस डैड, आई होप टू। भाई, ऑफिस जाइए आप, मिस्टर लवर बॉय। श्योर डैड, श्योर। चलता हूँ। गुड, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू डैड। अरे रियाज भाई, आपने क्यों जहमत की? मुझे कह देते, मैं खुद शोरूम पे आ जाता। बैठे। बात ये रशीद साहब के कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शोरूम पर नहीं की जा सकती। यानी आपका मतलब है कि कुछ राज की बातें जो सिर्फ आपके और मेरे दरमियान हो? हाँ, हमें कुछ पता नहीं होता ना कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन, और किसके दिल में क्या है। जी रियाज भाई, आपने सही कहा, और सच्ची बात यह है कि
हम तो सबको ही अपने जैसा साफ दिल समझते हैं। बिल्कुल। और हमें ये पता ही नहीं चलता कि किसके दिल में कितना मैल है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, क्या आप क्या बात करना चाहते हैं? बात अपने बिजनेस से ही मुताल्लिक है। जी जी, बोले रियाज भाई, मैं सुन रहा हूँ। खैरियत तो है? अब बात यह रशीद साहब कि मैं अकेला अपने बिजनेस को करते करते कुछ थक सा गया। तो फिर? मैं चाहता हूं कि मैं अपना बिजनेस किसी पार्टनर के हवाले करूं और घर पर आराम करूं। हाँ ठीक है रियाज भाई, जैसे आपकी मर्जी। मगर सच्ची बात यह है कि जैसा भरोसा आप पर है, पता नहीं नया बंदा कैसा हो। देखिए, मैंने अपने नए पार्टनर का नाम सोच रखा है और यकीनन जब मैं आपको अपने नए पार्टनर का नाम बताऊंगा तो आपको भी बेइंतहा खुशी होगी। तो क्या गफूर भाई को बिठा रहे हैं आप शोरूम पर? आदमी तो वो भी शरीफ है, लेकिन उसे बिजनेस की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसे मैं भी जानता हूँ? उसका नाम रशीद है और वो इसी घर में रहता है। मैं और आपका पार्टनर? क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? एतराज तो नहीं है रियाज भाई, लेकिन क्या मैं आपके मैयार पर पूरा उतर सकूंगा? बात यह रशीद साहब कि मैं आपको 2.5 साल से परख रहा हूं और मुझे आप जैसा ईमानदार शख्स और कहीं नहीं मिलेगा। रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस एतमाद का जो आप मुझ पर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। बहुत शुक्रिया। ओह, तो ये हैं वो खातून जो इतने लजीज खाने बनाती हैं? जी सर, और इत्तेफाक से आपका टकराव इन्हीं से ही हुआ था। ओके, बहुत ही पोलाइट खातून है। जी, बहुत ही सुलझी हुई है और मुझे यकीन है कि इन्होंने आपके साथ कोई ज़बान दराजी नहीं की होगी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो लग रहा था कि वो कार से निकल के पता नहीं कितना शोर शराबा करेगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं, वो ऐसी हरगिज़ नहीं है और शाउट करना तो उन्हें आता ही नहीं है। मतलब कि कुछ डिफरेंट किस्म की खातून है। ऐसा ही समझ लें। खुदा हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू। कौन है? एलिश। हेलो जूनियर, कैसे हो? मैं एकदम फिट। तुम बताओ कब आ रही हो? कब आ रही हो का क्या मतलब है? मैं आ चुकी हूँ। आई मीन पाकिस्तान। नहीं करो यार, तुमने तो बताया भी नहीं। मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेता। अरे तुम्हारे लिए सरप्राइज था ना, और वैसे भी पापा ने मुझे एयरपोर्ट से पिक करना था। सारे काम छोड़ के जल्दी से घर आओ। बस अभी उड़ के आया, कब से तुम्हारा दीदार नहीं किया है। लॉन्ग टाइम। आ रहा हूँ बस। आ जाओ, बाय। ओके ओके, बाय बाय। जी असद भाई, आपका ऑर्डर रिसीव हो गया? ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम प्यार करने वाला शौहर मिल रहा है। हया की छोटी बहन की रुखसती है, बड़ी घर पे बैठी है और छोटी की रुखसती, ये क्या माजरा है? इंसान अपनी तकदीर के आगे बेबस होता है। हम चाह के भी अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते। नेहा नुमान के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। आपने जो करना है करें, और जो मैंने करना होगा फिर मैं वो करूँगा। फैसला आपके हाथ में। अलमीर की जिंदगी या मेरी हार। तुम मेरी और अलीज़े की मोहब्बत से खौफजदा हो रहे हो। गलतियां इंसान से ही होती हैं होती। कभी कभी छोटी सी गलती जिंदगी भर का रोग बन जाती है। मुझसे खेलने वाला हार कर जीत सकता है या जीत कर मर सकता है। सरे बाजार लाके मुझ पे हर एक हंसता
या अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए अल्लाह पाक, मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूं, तूने इतनी सारी ढेरों खुशियां मुझे अता कर दी। या अल्लाह, पहले मेरी खोई बेटियां नीला मुझे मिल गई। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह, तेरे करम से, तेरे फजल से या अल्लाह, रियाज भाई ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि अपना सारा कारोबार मेरे हवाले कर दिया। अल्लाह पाक सब आपकी करम नवाज़ी। अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं तुझे राजी कर सकूं और एक नेक बंदा बन सकूं यार। अल्लाह पाक, या अल्लाह मियां, मेरी बेटी अनिला के लिए मेरी बच्ची ने बहुत मुसीबतें परेशानियां झेली। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक को ऐसा रिश्ता भेज दे जो मेरी बेटी को भी अपना ले और उसके बेटे को भी अपना ले, उसके भी अच्छे दिन आ जाए। अल्लाह पाक करम कर दे खुदा। अल्लाह पाक, मेरी छोटी बेटी आमना जो बहुत नालायक है, या अल्लाह कोई अच्छा शरीफ खानदानी लड़का उसके लिए भी मिल जाए जो उसको भी संभाल। अल्लाह पाक अपना रहम कर दे, अपना करम कर दे। काम निबट गए आपके सारे? जी, निबट गए सारे काम। और बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है, बिजनेस में तो बहुत इजाफा हुआ है। अब तो ऑफिसेज में भी टिफिन जाने लगे हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज भी बहुत बेहतर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक तुम्हें बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे। लेकिन बेटा, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में तो कुछ सोचो। मेरा मुस्तकबिल तो अली से वाबस्ता है। ठीक है, अली की परवरिश अपनी जगह, लेकिन बेटा तुम अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अभी मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। लेकिन बेटा, मुझे और डॉक्टर साहब को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। जानती हूँ मैं, लेकिन मेरा सारा ध्यान इस वक्त अली और बिजनेस पर है। अच्छा बाबा, ठीक है, जब तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ तो मुझे जरूर बता दो। जाहिर, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक कही तुमने। अच्छा खैर, ये बताओ आज क्या स्पेशल बनाया हमारे लिए डिश में? देगी कोरमा। वाह भाई, मजा आ गया। अब बस जैसे ही डॉक्टर साहब आए ना, फौरन खाना लगा देना। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। आ जाए फिर लगाते हैं। अली, अली आओ नानू पास। आमना, आमना, आमना। हे बहन, तुम ऐसे पड़े पड़े बोर नहीं हो जाती? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो शुरू से आराम करने की आदत है ना? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ तो तुम मेरा कुछ नहीं सकती। अलबत्ता जिसका बिगाड़ा है ना तुमने, उसी की हाय तुम्हें ले डूबी है। वैसे मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। मैंने अपने अल्लाह से बहुत माफी मांगी है। ए मेरी माँ, चुप हो जा भाई, तू तो मत बोला कर, सर में दर्द कर देती तेरी ये ए। ये बता, आमना कहाँ है? मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ मर गई है। मुझे ना अपने रूम की डस्टिंग करवानी है, इतनी डस्ट हो रही है वहां पे। कहाँ है? ओहो आमना,
अरे ओ कहाँ मर गई है, कल मुंह ही कहीं की। माफी तो अब तू मांगती फिरेगी। तू बात तुझसे तौबा मैं करवाऊंगी। क्यों भाई, भाई को क्यों नहीं बुलवाया तुमने? एक्चुअली डैड, मैंने उसको सरप्राइज देना था। यस, और अब बल्कि पहले उसे कॉल करो तुम। मैंने उसे कॉल कर दिया है, प्रिंस चार्मिंग इज ऑन द वे। यार इस बार कोशिश करना कि वो शादी के लिए राजी हो जाए। डैड, मेरे पाकिस्तान आने का मकसद ही यही है कि मैं इस दफा इसकी शादी करवा के जाऊं। बहुत हो गया है। That's good. अब देखता हूँ कि तुम्हें कैसे इनकार करता है वो। मुझे कैसे मना करेगा? मना करेगा तो मैं इसके कान मरोड़ूंगी। तो जानता है मेरा गुस्सा कितना तेज है। भाई तुम्हारे गुस्से से तो मैं भी डरता हूँ, बचपन से ही तुम ऐसी हो, गुस्से वाली। तो मामूली बात थोड़ी है, मलिक सरफराज खान की बेटी हूँ मैं। तो मैं भी मलिक सरफराज खान का बेटा हूँ। आदि गुड्डा, मेरी प्यारी बहन। Talk of the devil. तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और अमेरिका वालों के क्या हाल हैं? अमेरिका वाले बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए तो आने दिया मुझे। अच्छा, that's good. वैसे काश तुम यहीं रह जाती हमारे साथ। ठीक है, तो फिर मैं अमेरिका वाले को बाय बाय कर देती हूँ और पाकिस्तान में सेटल डाउन हो जाती हूँ। ठीक है? ये क्या पागलपन की बात कर रही हो तुम? I was just joking, Dad. I don't. He takes everything so seriously, है ना? हम तीनों फिर से एक साथ हैं। Family get together and this calls for a party. Definitely, पार्टी तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो आपको काफी देर हो गई मीटिंग में रियाज भाई के साथ। अरे भाई, रियाज भाई ने मुझे ऑफर ही ऐसी कर दी कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ऑफर? कैसी ऑफर? अरे ऐसी ऑफर कि तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। तो जल्दी से सुना के खुश करें ना, देर क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, रियाज भाई ने मुझे पार्टनर बना लिया है। क्या पार्टनर? हाँ, वो भी बराबर का। अब लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं है इस बिजनेस में। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो हमारी बैलेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ेगा। हो अच्छा, यानी अब रियाज भाई स्लीपिंग पार्टनर होंगे। हाँ, वो बाहर बैठकर मशवरे देते रहेंगे। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो संभाल लेंगे, बाकी सारा अकाउंट्स मुझे संभालना पड़ेगा। इसका मतलब अब आप एक छोटे मोटे बिजनेसमैन बन गए। हाँ, अल्लाह के फजल से और तुम्हारी दुआओं से। बस इस खुशी में ना मैं मिठाई बांटूंगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं, जरूर मिठाई बांटो। वैसे अब मैं बिजनेसमैन की बीवी कहलाऊंगी तो मेरे नखरे भी बढ़ जाएंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं, लेकिन तूबा इखराजात में जो है ना, सोच समझ कर खर्चा करना। अरे हाँ हाँ भाई, आपको तो पता है मेरी आदत का, मैं कौन सा फजूल खर्ची करती हूँ। अरे भाई, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि मेरी बीवी फजूल खर्च नहीं है। हेलो, अच्छा तो कितने की मिल रही है? देखो, अगर आप बेहतर समझते हैं कि गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है, हमारे काम में चल सकती है, तो ले लो। अच्छा हाँ, खास ख्याल रखना, गाड़ी अगर वाइट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो है ना, वाइट गाड़ी ज्यादा अच्छी रहती है। कार रिपेयरिंग का बिल दे गया था? जी, मैंने पहला काम यही किया था। कोई चूंचा तो नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने तो उसी वक्त ही चेक बना के दे दिया था। अच्छा, वाकई शरीफ इंसान है, जबान का बात पक्का है।
मैंने आपसे कहा था ना, ये और लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छी बात है, मुझे भी मुख्तलिफ लोग बहुत पसंद है। ये टूबा तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, लेकिन ये जानती नहीं है शगुफ्ता नाम है मेरा। मेरे घर पे कब्जा करने चली थी। जितना जुल्म उसने मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और वो रशीद, उसको तो मेरा एहसास होना चाहिए था, मेरा एहसास तक ना हुआ। कितनी माफी मांगी मैंने, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, किस किस कर्ब में कटे मेरे दिन और रात, उसको तो अंदाजा ही नहीं। वो तो मेरे मालिक का करम है, उसी का एहसान कि उसने मुझे सही कर दिया और मैं ठीक हो गई। बस अब दुनिया के सामने आने की देर है। कैसे मैंने भी उस तूबा को मजा ना चखाया ना, तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। इतना टेस्टी और यमी खाना, इतना टेस्टी खाना तो आंटी भी नहीं बनाती थी। तुम्हें खाने का टेस्ट पसंद आया? आई लव इट। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। मान गए शौकत मियां। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि इतना टेस्टी और यमी खाना बना सकता है। खाना बनाना शौकत की शान और शौकत के खिलाफ है, और वो भी इतना लजीज खाना, नो वे। अरे छोटे साहब, आप शर्मिंदा तो ना करें। सुना आदिल, अभी साहब शर्मिंदा भी हो रहा है। तो फिर इतना अच्छा खाना बनाया किसने? तुम और डैड तो किचन से एलर्जिक हो। हमने नई केटरिंग हायर की है, उसी का खाना। तुम्हें पसंद आया ना? I love it. Compliments to the chef. शेफ को घर पे बुला के इनाम देते हैं, इतना टेस्टी खाना है। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि शेफ जो है वो मर्द नहीं है, बल्कि एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है। अमेजिंग। मेरा भाई एक शेफ से इम्प्रेस हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? किसी दूसरी लड़की की तारीफ सुन के तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे भाई आप लोग लड़ने ना लगे प्लीज, खाने को एंजॉय करें। तो लड़ने वाली बात है ना पापा, ये अपने स्टेटस के खिलाफ जा रहा है। एलिश प्लीज, ये स्टेटस वगैरह ना कुछ भी नहीं होता। इंसान की बड़ाई और अजमत उसके काम में होती है, अंडरस्टैंड? पापा, मेरे जाने के बाद आपने इसकी क्या तरबियत की है? अरे भाई शौकत, मुझे मिठाई लेकर आओ। यार उस खातून की गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया था। ओह, अब समझ आया। तो चोट सीधा मेरे भाई के दिल को लगी है ना? अरे भाई तुम खाना खाओ, ये बातें फिर करेंगे। जी हाँ, अपनी ये बेसुरी बातों से ना खाने का टेस्ट खराब मत करो प्लीज। पहले खाना खा लूं, तुमसे तो फिर मैं बाद में बात करती हूँ। भालू। भालू, अच्छा याद दिलाया। तूबा, मैं सोच रहा हूं कि अनिला के घर चक्कर लगा लूं। अरे आप अभी तो गए थे, वो लोग क्या सोचेंगे कि रोज रोज आ जाते? नहीं नहीं, वो ऐसे लोग नहीं है, बहुत मिलनसार फैमिली है, बहुत मेहमान नवाज हैं। बस मैं जब से अनिला से मिला हूं ना, मेरे दिल में खिंच पड़ रही है कि मैं अपनी सारी कामयाबी की खबरें जल्दी से जाके अपनी बेटी को सुना दूं। अगर ये बात है तो फिर तो आपको फौरन जाना चाहिए और ये खुशखबरी की खबर अनिला को सुनानी चाहिए ताकि वो भी खुश हो जाए।
हाँ ना, इस सारी दुनिया में जितनी मुखलिस वो मेरी बेटी है ना मेरे साथ, शायद कोई भी नहीं है। तो ठीक है, फिर आप तैयार हो जाएं, चले जाएं अनिला के यहाँ। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बच्चे कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो मुख्तार? जी मैं ठीक हूँ। काम वाम ठीक चल रहा है तुम लोग का? जी अल्लाह का शुक्र है, हमारी तवक्को से भी ज़्यादा। और वो अनीला मैडम कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो तो अली को नहला रही है। क्या बात है, मुझे बताओ। आपको? हाँ, तुम्हें पता है कि अनीला और हमारे दरमियान किसी बात का पर्दा नहीं है। वो एक अदील साहब हैं। हाँ तो? वो आजकल मैडम के बारे में बहुत कुरेद कुरेद के पूछने लगे हैं। कुरेद कुरेद के पूछने? लेकिन क्यों? पता नहीं उनको मैडम में आजकल इतनी दिलचस्पी क्यों है। अच्छा, और कब से चल रहा है ये सब? जब से मैडम का उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा खैर, तुम ना हर बात में ना बोला करो, अपनी हद में रहा करो। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, बस सरसरी से ही बता रहा हूँ। और ये सरसरी ना अपने आप तक रखना। अनीला को ना इस बात का बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। भाई वो पता नहीं क्या समझ बैठे। जी बेहतर है। डैड, मुझे लग रहा है ये आदि ना उस ढाबे वाली में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। ढाबे वाली नहीं, कैटरिंग वाली कही है। सेम थिंग, बावर्ची, कुक, ढाबे वाली। एट द एंड ऑफ द डे वो खाना ही पकाती है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा था? तुम्हें सिर्फ तंग करता है। आने दे उसे, अच्छी तरह खबर लूंगी। सुबह से मेरे सर में दर्द हो गया ये सोच के कि हमारा आदि स्टेटस के नीचे कैसे सोच सकता है। बेटा अब ये बात छोड़ो, कोई और बात करें? क्या बात करूं, आप बताएं। अपने मियाँ के बारे में बताओ। क्या बताऊं उसके बारे में? हमेशा बिजी होता है वो, ट्रैवलिंग, मीटिंग्स। मेरे लिए कोई टाइम नहीं है उसके पास। और अगर बिजी नहीं होता तो कहती कितना नखट्टू है वो। सही, हम औरतें किसी भी एक बात पे खुश नहीं होती। बेटा लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। आई होप कि तुम उसे लड़कर नहीं आई हो। अरे आई स्वेयर डैड, मैं उससे लड़के नहीं आई हूँ। मैं कैसे लड़ सकती हूँ उसके साथ? जब भी उसकी तरफ देखती हूँ इतना मिस्कीन मुंह बना के देखता है। कैसे लड़ूं मैं उससे? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने इस तरह अचानक आके अपनी बेटी को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं अब्बू, कैसी बातें कह रहे हैं? आपके लिए तो अपनी सारी मसरूफियात त्याग सकते हूँ। अंदर आए प्लीज। बस बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे मेरी गुड़िया जैसी बेटी की याद आई। मैंने कहा चलो मिलता हुआ जाऊं। अच्छा किया आपने। अब्बू आप बैठे, बल्कि मैं काम करती हूँ, आपके लिए चाय का बंद। अरे नहीं बेटा, चाय शाय कोई जरूरत नहीं। मैं तो अपनी बेटी को देखने आया था, देख लिया बस, मेरे लिए बहुत है। और सब ठीक तो है ना? अल्लाह का बड़ा शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताए,
आपके रेंटा कार का बिजनेस कैसा चल रहा है? माशाल्लाह बेटे, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत दी है। बल्कि अब तो मैं रेंटा कार के बिजनेस में पार्टनर बन गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, मगर इसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई। और आप अपनी इस जिम्मेदारी से घबराने वाले तो नहीं हैं, है ना? हाँ बेटा, घबराता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन बेटे कारोबार में पैसे का लेन देन का मामला बहुत अहम होता है। बस जरा दिल को धड़का लगा रहता है। अब्बू, ये धड़का वड़का तो दिल से निकाल दें और सुकून से अपना काम करें। थैंक यू बेटा, तुम्हारे इन अल्फाज से मुझे और हौसला मिलता है। और इसके अलावा बिजनेस के सिलसिले में पैसों की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं अब्बू। नहीं बेटा, कैसी बातें करती हो? बाप अपनी बेटी से पैसे लेता हुआ अच्छा लगता है क्या? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिवायत तो यही है कि बेटियां अपने अब्बू से पैसे लेती हुई अच्छी लगती हैं। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बेटा मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है तुमसे। मैंने जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं दिया। मुझे मेरे अब्बू का सच्चा प्यार मिल गया है ना, ये मेरे लिए दुनिया की हर चीज से सबसे ज्यादा कीमती है। हाँ बेटा, मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती मेरी बेटी अनीला है। तुम हमेशा खुश रहो, सलामत रहो, हंसती बसती रहो बेटे।